Hi everyone, welcome back to Just Grow JKSSB. Just Grow JKSSB। तो मेरे भाई कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तुम लोगों की जिंदगी, तुम्हारी प्रेपरेशन, बहुत सारे एग्जाम्स की, बहुत सारे लोग भाई जूनियर असिस्टेंट के लोगों को टाइपिंग टेस्ट भी चल रहे हैं। आज मैं उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ बिकॉज तुम लोगों के भाई मेरे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये बता दो कि जूनियर असिस्टेंट में फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, कट टाइपिंग के बाद कैटेगरी वाइज बता दो और मुझे हमें ये बता दो कि बिकॉज मैंने जितने भी लोगों से बात करी है ना भाई, टाइपिंग में सबका स्कोर लो है। ठीक है, टाइपिंग में सबकी एक्यूरेसी इतनी खास नहीं आई है, इतनी ज्यादा कोई स्पीड नहीं आई है। ठीक है, मतलब कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। जो 70s 80s गए हैं ना टॉपर्स, वो रेयर ऑफ द एयर रेयरेस्ट है। ठीक है, वो पूरी मतलब कि जितने दिनों की तुम्हारी टाइपिंग थी उसमें कुल मिला के एक आध से दो तीन बच्चे होंगे जो मतलब कि इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वहां पे करके देके आए होंगे। ठीक है, बट द थिंग इज मैक्सिमम लोगों के जितने भी भाई मेरे मैंने बात करी है ना, मैक्सिमम लोगों से उनका स्लो टाइपिंग में कट ऑफ भी कम रहेगी। जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, टाइपिंग की कट ऑफ भी तुम्हारे मार्क्स ही कम रहेंगे यार टाइपिंग के। ठीक है, सिंपल सी बात है, तुम्हारी कट ऑफ तो ऑब्वियसली कम ही रहेगी बिकॉज द थिंग इज नन ऑफ यू हैव स्कोर्ड, मतलब कि जैसे पहले पहले लोग किया करते थे भाई। मैक्सिमम लोगों की ना 36 से लेके 44 के बीच में आई है वर्ड पर मिनट, इतनी स्पीड है मैक्सिमम लोगों की। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, ये तुम लोगों का डाटा बता रहा है जो तुम कमेंट सेक्शन में बताते हो। ठीक है, 36 से लेके 44 तक रहने वाली तुम्हारी मैक्सिमम लोगों की इतनी टाइपिंग स्पीड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है तुम्हारी टाइपिंग के बाद, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। बिकॉज आई नो वेरी वेल भाई, एक चीज को ध्यान में रखना, मुझे पता है तुम लोगों का इस बार टाइपिंग में स्कोर कम है। ठीक है, थिंग इज उसके बहुत सारे रीजन है। उसका सबसे पहला रीजन ये है कि भाई मेरे, सबसे पहले मैं तुम्हें रीजन बता देता हूँ। ठीक है, पहला रीजन ये है कि पहले जेकेएसएसबी करवाया करता था टाइपिंग पहले। अब भाई मेरे जो बच्चे हैं जो कंप्यूटर कोचिंग कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, मतलब द थिंग इज भाई वो तुम्हें स्टार्टिंग में ही इतनी लीड दे देंगे, भी 15-15 नंबर की लीड दे देंगे, तो पेपर में तो ऑब्वियसली यार वो फिर अच्छा कर लेंगे। बट द थिंग इज इस बार जेकेएसएसबी ने क्या किया कि पहले पेपर रखवाया। ठीक है, बट द थिंग इज सेम वही चीज, जो बंदा 2015 मारता था वो इस बार पेपर ही क्लियर नहीं कर पाए 90% ऑफ द बच्चे वो वाले। ठीक है, तभी तो तुम्हें देखने को मिल रहा है भाई 36 से 44 के आसपास ये तुम्हारा एवरेज जा रहा है कट ऑफ इसका, टाइपिंग की वर्ड पर मिनट की स्पीड। ठीक है, तो भाई मेरे ये बात करने के बाद अब चलते हैं भाई मेरे हमारी वीडियो पे। कंप्लीट वीडियो वॉच करना अगर तुम लोगों को कंप्लीट एनालिसिस चाहिए कट ऑफ का तुम्हारी कैटेगरी का, तो आओ सबसे पहले भाई मेरे मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं तुम लोगों को जस्ट को जेकेएसएसबी पे, जी हाँ मेरे भाई, नौकरी से पहले वाला आपके घर पे मैं तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ जेकेपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट। ठीक है, जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों तुम लोगों को मैंने फ्री मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा रखी है बिना 1 रुपया भी लिए गए। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर्स भी देख लेना और कंसेप्ट भी बता रखे हैं यहाँ पे, और भाई मेरे प्रैक्टिस भी करवा रखी है। और जेकेपी एसआई वालों तुम्हें क्यों पीछे छोड़ना, तुम्हें भी मैंने मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। अब ये मत समझ लग जाना यार सही भैया, दो दो तीन तीन वीडियो ही करवाई है, ये स्क्रीनशॉट पुराना है, तो मतलब एक बार तुम लोग जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ भाई मेरे, सबसे पहले बात करेंगे हम टाइपिंग का स्कोर और एक्यूरेसी की, और फिर बात करूंगा मैं फाइनल कट ऑफ तुम्हारी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तब आ जाओ मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइपिंग स्कोर और एक्यूरेसी की। आई नो वेरी वेल भाई मेरे, इस बार तुम्हारा जो टाइपिंग की स्पीड है ना, स्पीड, ठीक है, वो 19% लोगों की 36 से लेके 44 के बीच में वर्ड पर मिनट रह रही है। ठीक है, और ये तो रहे, बात करूं भाई मैं स्पीड की। एक्यूरेसी की बात करूं तो भाई मेरे 90 92 के आसपास। ठीक है, 92 93 के आसपास ले लो भाई तुम, 90 91 92 93 के आसपास ये तुम लोगों की एक्यूरेसी रह रही है। एवरेज लोगों की इतनी रह रही है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, अब बट द थिंग इज भाई मेरे, अब ऐसा तो है नहीं कि जो कट ऑफ है वो मिनिमम लोग डिसाइड करेंगे। जहां पे मास या जहां पे मैक्सिमम लोग आते हैं, कट ऑफ भी भाई मेरे उस हिसाब से बनाई जाती है एग्जाम की। ठीक है, अब द थिंग इज यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई मेरे, मुझे चीजें बताना अगर तुम लोगों के साथ भी ये चीजें फेस हुई है तो। सबसे मैक्सिमम चीज कोई कोई लोग कह रहा था कि भैया जो कीबोर्ड था ना, अब द थिंग की स्पीड कम आने के चांसेस क्या है। ठीक है, घर पे मुझे पता है, घर पे तुम लोग भाई 50 वर्ड पर मिनट के आसपास करते थे ट्राई, बट द थिंग इज वहां पे जाके 36 38 40 के आसपास आए हो। बट द थिंग इज इसका सबसे मेन रीजन जो कि मुझे तुम लोगों के द्वारा पता लगा है, सबसे पहली चीज द थिंग इज जो कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड है, या तो उनकी कीज बहुत ही सॉफ्ट है और या तो उनकी कीज बहुत ही हार्ड है। ठीक है, ये मैक्सिमम चीज मुझे तुम लोगों के द्वारा पता लगी है। अब जिनकी सॉफ्ट कीज है उनके से दिक्कत ये आ रही है कि भैया दबाएं अगर एच तो जे भी दब जा रहा है। ठीक है, दबाएं अगर आई तो मतलब ओ से भी हाथ जा रहा है, तो मतलब वो भी प्रेस हो जा रहा है। तो थिंग इज यहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी खराब हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारी क्या हो रही है, एक्यूरेसी खराब हो रही है सॉफ्ट कीबोर्ड पे। अब कीबोर्ड अगर हार्ड आ रहा है तो भैया मतलब कि टाइम लग रहा है उसको प्रेस करने में, कोई भी की प्रेस करनी है। ठीक है, बट द थिंग इज भैया यहाँ पे हमारा टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्पीड खराब हो रही है।
अब तुम्हें समझ आया होगा कि लोगों की स्पीड और एक्यूरेसी खराब कैसे हो रही है। तुम्हें समझ आया ना? अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना अगर तुम लोगों के साथ भी यही सेम इशू तुम लोगों ने अगर फेस करा है तो, ठीक है? तो ये तो बात होगी भाई मेरे तुम्हारी जो एक्यूरेसी और इस बार स्पीड है जो कम क्यों आ रही है। एंड द सेकंड रीजन, सबसे पहला रीजन मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा रीजन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ क्या करता था। जो बच्चे अगर मान के चल रहे थे जिसने भाई मेरे एक एक साल अगर टाइपिंग करी है, एक एक साल टाइपिंग कर रखी है, ठीक है, टाइपिंग कर रखी है जिसने भाई मेरे एक एक साल, सबसे पहले जेकेएसएस भी क्या करता था, उनका पहले टाइपिंग टेस्ट कर देता था, ठीक है। अब वहीं पे भाई मेरे तुमने एक साल प्रिपरेशन कर रखी है एग्जाम की, ठीक है, रिटर्न की, और एक बंदा है जिसने एक साल भाई मेरे टाइपिंग कर रखी है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई मेरे जो टाइपिंग करके गया था उसको तो ज्यादा एडवांटेज मिलता था स्टार्टिंग में, बट इस बार भाई मेरे जेकेएसएसबी ने क्या किया, इस बार जेकेएसएसबी ने कोशिश ये करी कि तुम सारे पहले पेपर दो, ठीक है, एज यूजुअल जैसे पेपर होते हैं, जैसे अभी तुम सीजीएल का पेपर भी देख लो भाई मेरे, वहां पे भी टाइपिंग होती है, वहां पे भी सबसे पहले पेपर होता है, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाते हैं वो देते हैं फिर टाइपिंग, ठीक है। तो द थिंग इज दूसरा रीजन ये भी है इस बार स्पीड और एक्यूरेसी कम आने का। अब आ जाओ भाई मेरे फाइनली तुम्हारी चलते हैं कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। भाई मेरे इंतजार होना भी क्यों ना चाहिए, एक एस्पिरेंट को भाई मेरे किसका इंतजार होता है, उसका नहीं भाई मेरे कट ऑफ का, ठीक है, तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आओ मेरे भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद करते हैं हम ओपन मेरिट की, ओपन मेरिट की बात करेंगे हम, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा तुम्हारे साथ आरबीए और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, और ओबीसी की बात करेंगे, फिर एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे और एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, ठीक है। ये कट ऑफ प्रेडिक्शन भाई मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, बट द थिंग इज मुझे जो 90% तुम लोगों के कमेंट पढ़ के जो चीज लगी है ना, मैं तुम लोगों को वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो अब ये मत समझ लग जाना नहीं भैया ऐसे कैसे हो गया वैसे कैसे हो गया, बट द थिंग इज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये 80 to 90% सही होंगी, ठीक है, चीजें। ये बिकॉज ये तुम लोगों का डाटा कह रहा है भाई, जो कट ऑफ बनाते हैं वो भी तुम लोगों के डाटा के ऊपर ही बनती है कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं, आ जाओ मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे ओपन मेरिट की कट ऑफ की। ओपन मेरिट की कट ऑफ जो मुझे लगता है ना कहां से लेके कहां तक लग सकती है, 55 से लेके 59 के बीच में आ सकती है ओपन मेरिट की कट ऑफ, ठीक है। आरबी ईडब्ल्यू की कट ऑफ मुझे लगता है मेरे हिसाब से 51 से लेके 54 55 तक आ सकती है, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं भाई मेरे 50 49 50 के आसपास लग सकती है, ठीक है। एससी की अगर हम बात करें, एससी की कट ऑफ भाई मेरे 44 से लेके 48 49 तक आ सकती है, 44 से लेके 48, तीन चार नंबरों में इसी के बीच रह सकती है, ठीक है। अब एसटी की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे 43 42 के आसपास लग सकती है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे लगा लो 33 से 36 तक। तो भाई मेरे ये टोटल कट ऑफ है जो कि मेरे हिसाब से रह सकती है, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना क्या तुम लोग इस कट ऑफ के अंदर फॉल कर रहे हो या नहीं, ठीक है। ये मैंने सेम चीज तुम्हें भाई मेरे एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। लोगों ने भाई मेरे जनरल ओपन मेरिट में लोगों के 40s में बहुत लोगों के मार्क्स है भाई, 40s में बहुत लोगों के नंबर है। एक चीज मान के चलना, ये मत समझना कि ये कट ऑफ तो ज्यादा है 40s में भाई मेरे। जब एक बार लिस्ट आएगी ना तुम्हारे सामने, इस बार थिंग इज इस बार तुम लोगों के सामने रिजल्ट आउट नहीं हुआ है विद मार्क्स, ठीक है। मार्क्स अगर इस बार आउट नहीं हुए तुम्हें लगता है इस बार के लोगों ने मार्क्स नहीं स्कोर किए भाई मेरे 40s में बहुत लोगों ने स्कोर किए हैं, ठीक है। और ये लो भाई मेरे ये जो चीज थी ये पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। जितने भी मैं तुम्हें मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ भाई मेरे जल्दी से आके इनको अटेम्प्ट किया करो हर रोज, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भाई मेरे ज्वाइन कर लेना, ये रहा टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम, ठीक है। जस्ट को जेकेएसएसबी लिंक तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। कोई सा भी मेरे भाई आपको डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और भाई मेरे अपने मार्क्स मुझे अपने मतलब अपना एनालिसिस मुझे जरूर बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो रिटर्न के ही बताना, उसके तो तुम्हें पता नहीं होंगे, ठीक है। थिंग इज अपनी एक्यूरेसी और मेरिट वो बता देना, अब तुम्हारी एक्यूरेसी और वर्ड पर मिनट कितनी स्पीड आई थी, ठीक है। तो ये थी भाई मेरे हमारी आज की क्लास। थैंक यू सो मच, ठीक है। 200 250 के आसपास यहाँ पे तुम्हारे दोस्त भाई बहन है, ठीक है। ये पुराना स्क्रीनशॉट है। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, जय हिंद। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। आज हम मॉक टेस्ट हम करने वाले जेकेपी एसआई का इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक है। तो चैनल पे आना भाई मेरे नहीं भूलना। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि तुम्हारे रिटर्न में कितने मार्क्स बन रहे थे तुम लोगों के अकॉर्डिंग। एंड द सेकंड थिंग इज तुम्हारी अगर टाइपिंग टेस्ट हो गया है तो तुम्हारी एक्यूरेसी क्या थी, और तुम्हारी एक्यूरेसी के साथ साथ तुम्हारी स्पीड कितनी आई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। और भाई मेरे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की और जेकेपी एसआई और कांस्टेबल वालों, तुम लोगों के लिए तो चीजें चल रही है यूट्यूब चैनल पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आगे आ जाना, ठीक है। और फ्री के कंटेंट की भाई मेरे कदर कर लो। यही अगर तुम्हें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स 600 रुपए का 500 का जब क्रैश कोर्स बेचते हैं ना, तो वहां पे तुम्हें सही लगता है, ठीक है। तो आओ मेरे भाई करते हैं अब इस सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद मेरे भाई। ध्यान रखो भाई लोग अपना, कोई सा भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।